सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कपिल भाई से इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। वो बहुत जरूरी है। फैमिली पेंशनर हो, सर्विस पेंशनर हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, पूरा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। इसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी अभी हम कपिल भाई से ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत ज़रूरी खबर भी लेके आया हूं और 28 लाख पूर्व सैनिकों को गौरव भी होगा। सबसे पहले तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखें, क्योंकि घर से बाहर निकलते हुए तो देखें कि गर्मी का टेम्परेचर क्या है। तो जितना भी हो सके घर से बाहर निकलने का परहेज करें। मैं आता हूं अपनी बात पे। पिछले 2.5 महीने से लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आप प्रधानमंत्री को देखोगे अलग अलग जगह पे अलग अलग बयान दे रहे हैं, कभी मंगलसूत्र, कभी आरक्षण, कभी पाकिस्तान, और अब तो हद ही कर दी कि महात्मा गांधी की फिल्म से पहले कोई नहीं जानता था। मतलब कुछ भी लपेटा लगा दो, मतलब मुद्दों की तो बात हो ही नहीं रही पूरे इलेक्शन में कि 10 साल के कार्यकाल में क्या करें। पर इसके बीच में एक बात है कि जो 1 साल आंदोलन चला 28 लाख पूर्व सैनिकों का जंतर मंतर पे, संविधान के दायरे में समानता और न्याय के लिए, उन जायज मांगों की आज जीत हो गई। 28 लाख पूर्व सैनिकों कि आज 28 लाख पूर्व सैनिक गौरव महसूस कर रहे हैं कि जो उनकी जायज मांगे थी उनके ऊपर भी वो अनाप शनाप बातें रख रहे हैं। कैसे, कई भाई सोचेंगे कि बहुत सारे इंटरव्यू आ गए प्रधानमंत्री के, अखबारों में, न्यूज चैनलों में। वो 2 चीजों से भाग रही, एक तो अग्निपथ से, एक 1 रैंक 1 पेंशन से। और रैलियों में 1 रैंक 1 पेंशन का नाम ले रहे हैं। 60,000 करोड़ से शुरू हुआ था राजस्थान के विधानसभा से, और ये बढ़ते बढ़ते हरियाणा में आया तो 1,20,000 करोड़ रुपए खातों में डाल दिए पूर्व सैनिकों के। और अभी सिर्फ 3 दिन पहले गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में, जहां पर एक गांव भी है गमर गांव, उसका नाम लेके गाजीपुर के गौरव सैनिकों का नाम लेके कि 1 रैंक 1 पेंशन में हमने पूर्व सैनिकों को इतना पैसा दिया है। तो मैं छोटा सा उनका जो बयान है वो सुनाना चाहता हूँ। सैनिकों की धरती गाजीपुर में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए मोदी ने कहा, काम लटकाने और हक मारने में तो कांग्रेस को महारत हासिल है। इन्होंने हमारी सेना के वीर जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन तक नहीं मिलने दी। 1 रैंक 1 पेंशन तब लागू हुई जब मोदी आया। कांग्रेस ने हमारी सेना के जवानों के साथ उनकी तपस्या का कैसे मखौल उड़ाया था, उनकी आंखों में कैसे धूल झोंकी थी, उनको मूर्ख बनाने का भरपूर प्रयास किया था। गाजीपुर को सैनिकों की धरती बताते हुए मोदी ने कहा, गाजीपुर की धरती पराक्रम और शौर्य की गाथाएं बताती है। गाजीपुर की परंपरा और यहाँ का गमहर गांव, ये नाम ही काफ़ी है जहां हर घर से जाबाज निकलते हैं। यह गौरव गाजीपुर के अलावा किसी को नहीं मिला है। क्या पूरे देश इस मिट्टी का शरणी है? बिल्कुल शरणी है, गमहर गांव के भी और गाजीपुर के भी। अब हमारा यह सवाल है कि आप श्वेत पत्र क्यों नहीं लेके गए कि जिस गांव की आप बात कर रहे हैं उस गांव के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था पूर्व सैनिक भाइयों, आप देख सकते हो जाके, गमहर गांव, जिसके अंदर हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक भी है और हजारों की संख्या में सर्विस पर्सन
देश के सीमाओं पे खड़े होकर देश की रक्षा भी कर रही, और वहां पर जाके एक बिल्कुल सफेद झूठ बोला जा रहा है कि हमने वन रैंक वन पेंशन दे दी। आपने दी, पर देने के लिए तो लास्ट बजट में कांग्रेस भी करके गई थी कि 500 करोड़ देंगे, और 500 करोड़ से वो बढ़ते हुए आगे भी बढ़ता, क्योंकि कोश्यारी कमेटी ने जवान जेसीओ के लिए जो सिफारिश की 2011 में कि अगर एक साल 2011 में वन रैंक वन पेंशन अगर सरकार लागू करती है तो उसका खर्चा जो कोश्यारी कमेटी ने बताया था 1300 करोड़ रुपया, 1300 करोड़ रुपया, उसके लिए 500 करोड़ रिजर्व रख दिया। आज 1,20,000 करोड़ रुपया सैनिकों के अकाउंट में डाल दिया, तो श्वेत पत्र क्यों नहीं आ रहा है इसके ऊपर, किसके अकाउंट में कितना पैसा गया। दोस्तों ये जीत है आप लोगों की। आप जो आंदोलन जंतर मंतर पे चला उसको कम मत मानना। उस आंदोलन ने पूरे देश को जगाया कि आज जिस तरह के झूठे बयान दिए जा रहे हैं पूर्व सैनिकों को गुमराह करने के लिए, तो पूर्व सैनिक गुमराह नहीं हो रहे हैं। अगर यह आंदोलन नहीं चलता तो आज इन बयानों से पूर्व सैनिक गुमराह होते। तो बताओ जीत हुई या नहीं हुई 28 लाख पूर्व सैनिकों की। एक साल में पूरे देश को जागरूक किया, और एक साल के आंदोलन को तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया गया। यहां तक जो हमारे पदाधिकारी थे, जो इस आंदोलन के लीडर थे, उनसे पिछले दरवाजे से बात की गई। पर यह भला हो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, जिस कमेटी को ना तोड़ सके, ना खरीद सके, ना झुका सके। नहीं तो दूसरे जो लीडर थे उन्होंने तो पूरे आंदोलन को सरकार की गोद में रख दिया था। चाहे हम जयपुर वाले की बात करें, चाहे हम सैनिक यूट्यूबर कोट टाई वाले की बात करें, कि उसने तो स्वीकार किया है अपने चैनल के ऊपर कि अगर हम इस आंदोलन के लीडर रह जाते, हमारे को नहीं भगाया जाता, आंदोलन से बाहर नहीं निकाला जाता, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हमारे बहुत सारे सैनिक भाई आज चुनाव लड़ रहे होते वर्तमान पार्टी की तरफ से। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आप लोगों को कि आपके आंदोलन को पीछे हटाने के लिए ऑफर दिए गए हैं। ऑफर कोई छोटे बड़े, कोई छोटे मामूली ऑफर नहीं, ये बहुत बड़े ऑफर हैं। अगर आप इसको गहराई से देखो कि टिकट लेने के लिए लोग राजनीतिक पार्टियों के घर के आगे बैठे रहते हैं, तलवे चाटते हैं, 25-25, 30-30 साल उन पार्टियों के झंडे डंडे उठाते हैं, और यहां इस आंदोलन से राजनीतिक करने के लिए, इस आंदोलन को पीछे हटाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें का ऑफर दिया गया। यहीं पर आप देखो गोल टोपी जिसने स्वीकार किया कि 4 मीटिंग पिछले दरवाजे से हुई। आप लोगों ने इस आंदोलन से नेतृत्व करना सीखा, तो मंचों के ऊपर भाषण देना सीखा, अपनी मांगों को उठाना सीखा, आंख में आंख मिला के अपनी बातों को रक्षा मंत्री के सामने रखना सीखा। अरे जिस समय ये कह रहे थे कि आप लोग नेतृत्व नहीं कर सकते, आप आंदोलन नहीं चला सकते, और छोटा मोटा कोई नहीं, 1.5 किलो पीतल पहनने वाले जिनकी अखबारों में आर्टिकल आ रहे थे, जो लेटर लिख रहे थे प्रधानमंत्री को कि इस आंदोलन को कुचल दो, इसको ये कर दो, वो तभी समझ गए थे दूसरे महीने ही कि ये वही सैनिक हैं जो ग्राउंड पे ट्रेनिंग लेते हैं। सैंड मॉडलों की ट्रेनिंग नहीं लेते ये, और ग्राउंड की ट्रेनिंग लेके ये दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं। कितनी मतलब मैं इस आंदोलन जो ये होया और मैं इसका हिस्सा रहा, मैं गर्व करता हूं अपने आप पे। बात ये नहीं है कि
हमारे 1000-2000 रुपये बढ़ जाते कि हम बिल्कुल ही भूखे मर रहे। नहीं, यहां समानता की बात थी, या न्याय की बात थी, या आत्म सम्मान स्वाभिमान की बात थी। और उस आत्म सम्मान और स्वाभिमान को हमने संविधान के दायरे में हमने हुंकारे भर भर के जंतर मंतर से, जहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, रक्षा मंत्री बैठते, 1 साल तक हमारी आवाज उनके कानों में गई है। हाँ, यहां से निकल गई होंगी, पर ऐसा आप नहीं कह सकते कि 500 मीटर की दूरी से उनके कानों में आवाज नहीं गई हो। अरे वहां तो जो जोश से बोलते थे हमारे पूर्व सैनिक, उनकी आवाज गई नहीं होगी, वहां तक गई। पर जो सरकार के सलाहकार थे, उन्होंने 1 साल के आंदोलन को नजरअंदाज किया। अगर सरकार के सलाहकार ठीक होते तो सरकार पूर्व सैनिकों से बात करती, और सिर्फ एक छोटी सी मांग थी, सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी जो हमारी मांगों के ऊपर दूध और पानी कर देती कि हमारी मांगे जायज है या नाजायज है, और उसको स्वीकारना सरकार के हाथ में था। नई सरकार आने के बाद में वो उनको स्वीकार भी कर लेती या ठंडे बस्ते में भी डाल देती। पर अगर वो लेटर जारी कर देती तो आज यकीन मानना, पूरे देश में 5 करोड़ वोट और 140 सांसद सीटें जिनके ऊपर ये वोट हैं, वो सीधे वर्तमान सरकार को जाती। पर आज वर्तमान सरकार को पूर्व सैनिकों की तरफ से वोट नहीं मिल रही, ये भी कोई दो राय नहीं, इसमें आप सब लोग जानते हैं, नहीं मिल रही आज के दिन, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी मांग पूरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज 28 लाख पूर्व सैनिकों की यह जीत है कि बार बार उनको बयान बदलने पड़ रहे हैं। कभी 60 करोड़, कभी 70 करोड़, कभी 75 करोड़, कभी 80 करोड़, कभी 90 करोड़, कभी 1,00,000 करोड़, कभी 1,20,000 करोड़। तो ये जीत आपकी है कि आपने वो कर दिखाया जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। और यकीन मानना कि जब 1 रैंक ऑन पेंशन जुलाई 2024 में जिसका तीसरा भाग आएगा, उस समय बहुत सारी चीजें उसमें सुधर के भी आएंगी। नहीं आएंगी तो पहले से ही घोषणा कर रखी है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की टीम ने कि वो भूख हड़ताल भी करेंगे, जिसमें सूबेदार मेजर एसपी गोसल साहब है, नायक तस्वीर जी है, यहाँ से सबका कमेटी के केसीआर भाट साहब भी हैं। मतलब वो उन्होंने तो पहले ही बोल रखा कि जुलाई के अंदर वो मीटिंग करके आज वो पूरे देश के पूर्व सैनिकों को उतारेंगे। मैंने एक लिस्ट भी जारी करी थी, वो सभी आएंगे एक मंच के ऊपर आके भूख हड़ताल करेंगे या कुछ और करेंगे। पर हाँ, अगर उन्होंने कही है तो वो सैनिकों को न्याय दिला के छोड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।